ठीक है ना। तो देखें जो है जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स दे के ठीक है ट्रायड ऑफ अनकॉन्शियसनेस ट्राई एनेस्थीसिया और सॉरी अनकॉन्शियसनेस एनाल्जेसिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, ठीक है। क्या क्या ट्रायड है इसमें? एनेस्थीसिया यानी अनकॉन्शियसनेस लिख दो, एनाल्जेसिया लिख दो और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के एडवांटेजेस भी हैं और इस प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस, जो बड़ी बड़ी एडवांटेजेस हैं इस प्रोसेस की, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले की जो बात तो ये है कि इसमें पेशेंट स्ट्रेस फ्री रहता है, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो ये कि इसमें ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरीज वी कैन डू, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 कार्डियक और न्यूरो सर्जरीज जो कि किसी और एनेस्थीसिया में पॉसिबल नहीं है, वो जनरल एनेस्थीसिया में पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। नंबर 4 के पेशेंट को किसी भी पोजीशन पे आप पुट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया के, ठीक है। ठीक है, तो ये तो थी एडवांटेजेस। देखें अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस देखें। हम इसको 4 डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू इंट्यूबेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द ड्रग्स गिवन, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू रेस्पायरेशन और जनरल कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू इंट्यूबेशन, ठीक है। ठीक है, रिलेटेड टू द इंट्यूबेशन में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेफिनेटली ट्रॉमा टू लिप्स हो सकता है, पेशेंट की ट्यूब डालते हुए टीथ पेशेंट के वो इंजर हो सकते हैं, ट्यूब डालते हुए फेरिंग्स और लेरिंग्स को इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह ट्यूब गलती से इसोफेगस में जा सकती है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में सेरेब्रल हाइपोक्सिया डेवलप करता है पेशेंट इन लेस देन 2 मिनट्स, याद रखें, ठीक है। और उसके बाद इसोफेजियल परफोरेशन और इसोफेजियल के टिश्यू को इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स हो सकता है इफ़ टाइडल वॉल्यूम इज़ मोर देन रिक्वायर्ड, एटिलेक्टेसिस हो सकती है, हाइपरटेंसिव रिस्पांस, ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म, एरिथमियाज, डिसकनेक्शन और ब्लॉकेड ऑफ द ट्यूब हो सकती है, ट्रेकियल स्टेनोसिस डिलेड प्रेजेंट किया कर सकती है। फॉर एग्जांपल आज किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है कि स्पेशली चिल्ड्रन में ये प्रेजेंट करती है डिलेड जो ट्रेकियल स्टेनोसिस, तो हो सकता है 3 साल बाद 2 साल बाद, ठीक है, वो ट्रेकियल स्टेनोसिस के साथ आपके ओपीडी में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस है रिलेटेड टू द इंट्यूबेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द ड्रग्स। ड्रग्स कौन कौन से? हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लुरिन हो गया, सक्सा हो गया, ठीक है। तो हेलोथेन की वजह से जो ड्रग्स जो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उसमें हेपेटिक डिसफंक्शन है, ठीक है। सीवियर हेपेटाइटिस हो सकती है पेशेंट को ऑपरेशन के बाद। मरीज़ को, आपका मरीज़ है, आपने ऑपरेट किया है, नेक्स्ट डे कोई सीवियर हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, या इनवार्ड कोई पेशेंट को नेक्स्ट डे हेपेटाइटिस हो सकता है, तो सस्पेक्ट करें कि उसको हेलोथेन की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है और ये लिवर नेक्रोसिस तक भी जा सकती है बात, ठीक है। फिर डिप्रेस्ड मायोकार्डियल एक्टिविटी भी हेलोथेन की एक कॉम्प्लिकेशन है। आइसोफ्लुरिन की वजह से क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को। इसी तरह सक्सामिथोनियम की वजह से हिस्टामिन HLR हिस्टामिन लाइक रिएक्शन हो सकता है पेशेंट को। हाइपरकेलीमिया हो सकता है। परसिस्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, देख लें 7000 में से एक बंदे को परसिस्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट हो सकता है, ठीक है। कितने में से? 7000 में से एक पेशेंट को। तो ये भी आपने जब आप जब आप वो करते हैं एक एनेस्थेटिस्ट को और सर्जन को ये पेशेंट को की काउंसलिंग के दौरान बताना है, ठीक है। फिर मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है सक्सामिथोनियम की वजह से, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू द ड्रग्स कॉम्प्लिकेशंस है एनेस्थीसिया की है सारी, ठीक है। तो मलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया की तरफ एक नज़र डालते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेयर है, ठीक है, और इसका इंसिडेंस भी बहुत ही लो है। दूसरी बात ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अगर ऐसे ससेप्टेबल पेशेंट्स को इस तरह की ड्रग्स मिले
जैसे सक्सा हो गया और वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स हो गए, तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है ओटी में। ठीक है, मेटाबॉलिक क्राइसिस आ जाती है ऑफ द स्केलेटल मसल की। ठीक है, और ऐसे केसेस में मेरा ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैलिग्नेंट हाइपोपायरेक्सिया की? टेकीकार्डिया होगा पेशेंट को। ठीक है, आइसोलेटेड मैसेटर मसल का स्पाज्म होगा, फेशियल जो मैसेटर मसल है। ठीक है, इसी तरह रिजिडिटी होगी और एसिडोसिस होगा, याद रखें, एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया में। ठीक है, याद रखें, रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिवली लेट साइन। ठीक है, जब आप पेशेंट आपके पास पड़ा होगा तो आपने ये नहीं देखना कि इसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिवली लेट साइन। हाउएवर, याद रखें, रैपिड इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन 15 मिनट्स, यानी कि इज डायग्नोस्टिकली मोर रिलीवेंट देन पीक टेम्परेचर। पीक टेम्परेचर मेजर करने के बजाय आप ये देखेंगे कि 15 मिनट पहले इसका क्या टेम्परेचर था और अब क्या टेम्परेचर है। ठीक है, अगर 15 मिनट के डिफरेंस के साथ उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया हुआ है तो दैट इज़ डायग्नोस्टिकली मोर रिलेवेंट कहता है। ठीक है, एज फॉर्चुनेटली इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज़ द मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया इज़ वेरी लो। ठीक है, अब जो मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया है, ऐसी सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? सबसे पहले तो रोकेंगे ऐसे एनेस्थेटिक्स को, वोलेटाइल जो एनेस्थेटिक्स हैं उनको रोकेंगे और कंटिन्यू करेंगे एनेस्थीसिया को विद ओपियाइड्स और सीडेटिव्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हाइपर वेंटिलेट करेंगे मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को और डेंट्रोलिन देंगे 2 mg पर kg के साथ, और इस डेंट्रोलिन को रिपीट करेंगे एवरी 15 मिनट्स। ठीक है, कब तक? जब तक वाइटली स्टेबल ना हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम स्टेबल ना हो, तब तक आप डेंट्रोलिन देते रहेंगे। लेकिन इन पाकिस्तान वी डोंट हैव डेंट्रोलिन, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। देखें हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, इसमें इंट्यूबेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ लिए, ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ लिए। अब हम रेस्पिरेशन रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास क्या क्या है? एटिलेक्टेसिस है, ठीक है, फिर पल्मोनरी एस्पायरेशन है डेफिनेटली, ठीक है, लेरिंगोस्पाज्म है, पोस्ट ऑफ न्यूमोनिया है, न्यूमोथोरेक्स है और लेरिंजियल एडिमा है। ठीक है, फिर जनरल कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोथर्मिया है, पेशेंट को हो सकता है, हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हाइपो और हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन हो सकता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एमआई हो सकता है, ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, ब्लड रिएक्शंस हो सकते हैं, डायफोरेसिस, स्वेटिंग ड्यू टू पेन, डायफोरेसिस कहते हैं इसको, डायफोरेसिस हो सकता है, फायर एंड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स ऑफ द ऑपरेशन थिएटर हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जनरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है ना। तो एक बार फिर ये याद रखें कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में इट इज़ रिलेटेड टू द इंट्यूबेशन, रिलेटेड टू ड्रग्स, रिलेटेड टू रेस्पिरेशन और जनरल कॉम्प्लिकेशंस।